नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, having experience of more than 30 years and I have handled more than 10,000 patients. मेरे गुरुजी डॉक्टर एस के दुबे का सपना था कि कोलकाता होम्योपैथी पूरे दुनिया में फैलनी चाहिए, तो उनका सपना पूरा करने के लक्ष्य में एक और कदम। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है सोशल एंग्जाइटी। सोशल एंग्जाइटी के लिए होम्योपैथी में बहुत ही इफ़ेक्टिव कारगर दवाइयाँ हैं और ये फास्ट काम भी करती है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं सोशल एंग्जाइटी के लिए कि जो भीड़ में जाने से लोग डरते हैं। इसी को हम मोटा मोटी सोशल एंग्जाइटी बोलते हैं, फियर गोइंग इन अ क्राउड। तो फर्स्ट 3 मेडिसिन है एकोनाइट, जलसेमियम एंड अर्जेंटोनाइटिक। तो आइए एकोनाइट के बारे में देखते हैं। एकोनाइट बहुत हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट है, बचपन से ही इसे डर है और इसकी खासियत ये है कि जब ये डर जाता है तो इसका इफेक्ट बहुत दिन तक रहता है। फियर ऑफ द फ्राइड स्टिल रिमेनिंग, इसमें 2 ही मेडिसिन है, एकोनाइट और ओपियम। ये बहुत पहले देखो, वहाँ मत जाना, वहाँ भूत होता है, बस इसके दिमाग में वही बैठा हुआ है अभी तक और ये जाएगा नहीं। बाहर मत जाना, रास्ता मत क्रॉस करना, एक्सीडेंट हो जाएगा, अब इसके दिमाग में वही फियर ऑफ क्रॉसिंग द स्ट्रीट है। तो यही डर इसके दिमाग में बैठा हुआ है। ये जब बाहर जाता है तो इसको डर लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो इसलिए जाना ही नहीं चाहता। और इसको सडनली जाने के पहले थकान लगती है और उसे लगता है कि नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे थकान आ गई, बहुत वीकनेस है, मैं कैसे जा पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। और इस अंदर से डर रहता है कि वहाँ कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा, वहाँ इतने लोग रहेंगे, वहाँ इतनी एक्साइटमेंट रहेगी, तो मुझे नहीं होगा वहाँ पर। तो ये वहाँ से अगर चला भी जाता है तो वहाँ से ये भागने की कोशिश करता है, फटाफट निकल जाता है बाहर। ओपन एयर में इसको अच्छा लगता है और ये कंटिन्यूसली रेस्टलेस रहता है, एंक्शस होता है, एक जगह बैठ नहीं पाएगा, वहाँ पे जाएगा एक जगह बैठेगा, फिर उसके दिमाग में डर ही रहता है हमेशा। वहाँ जा कर के भी वो जो फंक्शन में गया है, जो चीज़ के लिए गया, वो एंजॉय कर ही नहीं पाता है, वो डरा हुआ ही रहता है। और एक चीज़ है एकोनाइट की, कहीं कोई सडनली अनहोनी हो गई, सडन शॉक हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है या कोई नुकसान हो गया है, तो फर्स्ट मेडिसिन एकोनाइट दे देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो उसके दिमाग में डर बैठने वाला है वो वहीं पर निकल जाएगा एंड ही विल बी अ नॉर्मल पर्सन। देखते हैं अगला मेडिसिन। जलसेमियम को जनरली जहाँ पर थोड़ी एक्साइटमेंट है, जहाँ उसे कुछ परफॉर्म करना है, ऐसी जगह जाके उसे डर लगता है। जैसे उसको स्टेज पे जाके डांस करना है या उसको कोई स्पीच देनी है, तो ये घर से ही डर जाएगा, अरे बाप रे, अब कैसे होगा, क्या होगा, मैं वहाँ कर पाऊँगा कि नहीं। और एकदम एकोनाइट से भी ज़्यादा थकान आ जाती है, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, और ऐसा नींद जैसे लगने लग जाता है, शरीर भारी हो जाता है और कभी कभी ये एक्चुअल में बीमार भी पड़ जाते हैं। मतलब एंटीसिपेटरी डायरिया तो ये कॉमन है इसमें, कहीं पर भी जाएंगे तो पहले ये 2 नंबर होके जाएंगे, पहले फटाफट फ्रेश होके आते हैं और तभी घर के बाहर निकलते हैं, क्योंकि इनको डर है कहीं बाहर आ गया तो। फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल ये बहुत ज़्यादा है इसमें। बाहर जाऊंगा, मुझे चक्कर आ गई तो मतलब कंट्रोल लूज हो जाएगा। अगर मैं बाहर गया, मुझे मोशन आई जोर से, तो मैं क्या करूँगा, कैसे रोक पाऊँगा। और कभी कभी उनको ये तकलीफ होती भी है, इतना तकलीफ होता है, कभी कभी इतना नौशिया होता है, तो पूरा मन उनको वो कंट्रोल करने में लगाना पड़ता है। तब इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करने का। अगर कोई उनसे कुछ बात करते हैं तो ये बोलते हैं, शांत रहो, मुझसे बात मत करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। और जैसे ही घर पे जाएगा वैसे ही बड़ा उल्टी कर देगा, फटाफट इसको तुरंत उल्टी हो जाएगा। लेकिन वहाँ वो जाने तक वो बहुत उसको कंट्रोल रखना पड़ता है।
तो ऐसी जहाँ एक्साइटमेंट होती है वहाँ जलसेमियम जाने को बहुत ज़्यादा कतराता है, हो सके तब तो ये अवॉइड ही करता है। लेकिन अब एग्ज़ाम है तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर जाता ही है। किसी की शादी ब्याह है तो जाना ही है। तो वहाँ पर इनको ये एंटीसिपेटरी एंजाइटी हमेशा ही रहती है। अगला मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम को भी बहुत एंजाइटी है। ये सिल्वर है, इसको परफॉर्मेंस का एंजाइटी होता है। इसको ऐसा चाहिए कि परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो चक्कर में इसे डर लगता है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और फिर इसको क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से डकारें आनी शुरू हो जाती है। मतलब एम्प्टी इरेक्टेशंस, ये एकदम इसका रेड मार्क सिम्टम है। ये तुरंत जोर जोर से डकारे देने लग जाते हैं कि लोगों का अटेंशन इसकी तरफ जाता है, भाई कौन है इतनी जोर जोर से डकारे दे रहा है। तो वो अर्जेंटम है। वाई अर्जेंटम इज अफेक्टेड सो मच? क्योंकि इसको बहुत दिनों से, बहुत पहले से ही इसको एंजाइटी रहता है, या इसको मेंटल स्ट्रेस होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया, 2 साल तक 3 साल तक सीए कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, एंजाइटी है। किसी कहीं पर लोन भरना है, पैसे भरने हैं, नहीं है, तो ये चिंता में क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से लाऊँ, चिंता में घर के लोगों की चिंता, किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई उसकी चिंता। तो ये हमेशा स्ट्रेस में ही रहते हैं। इनकी अगर पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल ओवर एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस लेते हैं तो दिमाग इनका थोड़ा हल्का हो जाता है, और फिर छोटी छोटी बातों से इनको डर लगने लग जाता है। तो फिर देन दे अवॉइड गोइंग इन क्राउड और इन सोशल फंक्शंस। तो दोस्तों ये 3 मेन दवाइयाँ थी। और भी मेडिसिन है जैसे लाइकोपोडियम है, स्ट्रेमोनियम है, काली ग्रुप की मेडिसिन है, और रेस्क्यू रेमेडी है बैच फ्लावर की, आस्पेन, मिमुलस, लार्च। तो ये सब भी आप यूज़ कर सकते हो। इनके बारे में और कोई दिन बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मिलते हैं अगले वीडियो में।